समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है, जिसमें 16 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। सुल्तानपुर से चंद्रभान सिंह सोनू, प्रतापगढ़ से अशोक कुमार त्रिपाठी, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा, डुमरियागंज से आफताब आलम, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, संत कबीर नगर से कुशल तिवारी, देवरिया से विनोद कुमार जायसवाल, बांसगांव सुरक्षित से सदल प्रसाद, लालगंज सुरक्षित से संगीता घोसी से अतुल राय, सलेमपुर से आरएस कुशवाहा, जौनपुर से श्याम सिंह यादव, मछली शहर सुरक्षित से श्रीराम, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और भदोही से रंगनाथ मिश्रा को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो 16वीं ये लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। किन्हें किन्हें तवज्जो दिया गया है, इस लिस्ट में किन के नाम शुमार किए गए हैं वो आपको हम बता रहे हैं। लगातार बहुत सोच विचार करके प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, क्योंकि कांटे की टक्कर है। महागठबंधन एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस। ऐसे में बीएसपी ने जो सूची जारी की है, इनमें श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा को उतारा गया है, गाजीपुर से अफजाल अंसारी को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे उम्मीदवार होंगे। और साथ ही जो ये लिस्ट जारी की गई है, इसमें सोच समझकर काफी विचार करने के बाद इन नामों को घोषित किया गया है। देवरिया से विनोद कुमार जायसवाल को उतारा गया है, सुल्तानपुर से चंद्रभान को टिकट दिया गया है, प्रतापगढ़ से अशोक कुमार त्रिपाठी चुनावी मैदान में ताल ठोंकते नजर आएंगे, भदोही से रंगनाथ मिश्रा को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लिस्ट जारी हुई है बीएसपी की, प्रत्याशियों की एक और सूची ये जारी कर दी गई है, जिसमें 16 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अलाउद्दीन जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, एक और लिस्ट जारी हो गई है, किन चीजों को इसमें ध्यान दिया गया? बिल्कुल 16 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। बसपा की ये चौथी सूची है। खास तौर से इस सूची को इसलिए ध्यान में रखा जाना और इम्पोर्टेंस की देना जरूरी है, क्योंकि इसमें मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल की लगभग तमाम सीटें जो थी बीएसपी की खाते की, सबके नाम इसमें शामिल हैं। इसमें सुल्तानपुर में चंद्रभद्र सिंह का नाम, वो भी और जो है सपा जो है बीएसपी के बड़े नेता रहे हैं। इसके अलावा अंबेडकर नगर से मौजूदा जो विधायक है रितेश पांडे, उनका भी नाम एक दिया गया है। हालांकि उनके पिता का नाम बहुत ज्यादा यहाँ से चल रहा था पहले। ये नौजवान है, बिल्कुल अभी 30-36 साल उम्र है और ये मौजूदा वक्त में बीएसपी के कोटे से विधायक भी हैं। इनको एक अंबेडकर नगर से टिकट दिया गया है। यहाँ से ये भी खबरें चल रही थी कि शायद मायावती अंबेडकर नगर से चुनाव खुद लड़ सकती है, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने इस बात का खुद ही खंडन कर दिया था। इसके अलावा जो पूरा रीजन है पूर्वांचल में, बस्ती मंडल है, गोरखपुर मंडल है, इसमें देखेंगे तो आपको डुमरियागंज से आफताब आलम, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, यानी कि पुराने लोगों पर इन्होंने अपने यकीन जाहिर किया है मायावती ने इस पूरे लिस्ट में। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के नई चीज है, सलेमपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। आरएस कुशवाहा जो कि जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, उनको टिकट दिया गया। इसके अलावा श्याम सिंह यादव जौनपुर की सीट को लेकर के बहुत ज्यादा कवायदें चल रही थी, खबरें आ रही थी कभी की वो सपा के खाते में जा सकती है और मायावती से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर सपा अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकती है, लेकिन आखिर में जौनपुर से भी प्रत्याशी घोषित हो गया। श्याम सिंह यादव की प्रोफाइल जो है रिटायर्ड सीनियर पीसीएस है ये, और उत्तर प्रदेश राइफल एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष भी हैं, उनको जौनपुर से टिकट दिया गया है। ये सपा का भी गढ़ जौनपुर माना जाता रहा है, तो ऐसे में ये इम्पोर्टेंट एक घोषणा है। श्रीराम जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग के 7 से लेकर के 2007 से लेकर 12 तक जो है विभागाध्यक्ष थे पीडब्ल्यूडी के, उनको मछली शहर से टिकट वो आजमाएंगे अपनी। गाजीपुर से अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं, उनको बीएसपी ने टिकट दिया है। भदोही से रंगनाथ मिश्रा को टिकट दिया गया। तो कुल मिला करके इस लिस्ट को जो पूरी तरह से आप देखेंगे तो कुछ नामों पर जो पहले से चर्चा में थे उसमें मोहर लगी है, जबकि कुछ नाम ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं थे और सपा बसपा की बातचीत के बीच में उलझे हुए थे। तो कुल मिला करके इससे पहले जो है लिस्ट आई थी, तीसरी लिस्ट जो है बीएसपी ने जो जारी की थी, उसमें कुल 5 नाम थे। उसमें धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, फतेहपुर का नाम था शामिल। इसके अलावा जो पहली लिस्ट थी वो 11 की थी बीएसपी की। तो कुल मिला करके अब बीएसपी ने अपने तमाम कैंडिडेटों की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के 6 कैंडिडेट बचे हुए हैं उनके खाते के, तो ऐसे में सपा से बीएसपी बाजी मारती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। लखनऊ को ले लें, लखनऊ से भी सपा ने कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। इसके अलावा दूसरी सीटें वहां से भी। तो कुल मिला करके बीएसपी ने चुनाव की जो गणित है
उसमें बढ़त बनाते हुए अपने तमाम प्रत्याशियों की घोषणा फिलहाल कर दी है। अम्बेडकर नगर का एक बार जिक्र यहाँ फिर से करना होगा, क्योंकि जो मौजूदा उनके सांसद है, उनके पुत्र जब दिल्ली में पकड़े गए थे, जब एक गोली कांड हुआ था, जो असलाह लहरा रहे थे, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से, उनकी छवि की वजह से उनके पुत्र को, जो कि जिनकी साथ नहीं मानी जाती है, जायज है, उनको टिकट दिया गया है। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि ठीक है अलाउद्दीन, कोई टिकट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बसपा ने अब तक लगभग अपनी सीटों की घोषणा कर दी है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की एससी बाहुल्य सीट जांजगीर चांपा पर सभी बड़ी पार्टियों की नजर है। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती भी इस सीट पर अपने खाते में इसे लाने के लिए आज यहां रैली करने वाली हैं। पार्टी का गठन होने के बाद पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कांशीराम 1984 में लोकसभा चुनाव जांजगीर चांपा से उन्होंने लड़ा था, लेकिन पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। जांजगीर में माया 11 लोकसभा सीटों को बसपा और जनता कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगी।